आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं। इन दिनों वो सावधान यात्रा निकाल रहे हैं और आज ओपी राजभर मऊ जिले में रतनपुरा इलाके से बाइक रैली निकालकर घोसी के लाखीपुर पहुंचे। यहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे और इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि सीएम कौन नहीं बनना चाहता। इन दिनों सावधान यात्रा पर निकले हुए ओपी राजभर और इसी दौरान मऊ में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता। सीएम बनने की कामगारी में क्या? अच्छा, आपको प्रधानमंत्री बनाया जाता, आप नहीं बनेगा? तो इसी के लिए सब तैयारी चल रही है। कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है? हर आदमी प्रयास करता है। एक और बड़ी खबर, किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं उसको बढ़ाने का फैसला किया है। सरसों और मसूर की फसल का भी एमएसपी बढ़ाया गया है। गेहूं का समर्थन मूल्य में 110 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। मसूर के एमएसपी में 500 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। तो बड़ी खबर, सरसों और मसूर की फसलों के एमएसपी में बढ़ावा किया गया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में 110 रुपए, मसूर के समर्थन मूल्य में 500 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। ये तोहफा दिवाली पर किसानों को मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। गेहूं के लिए 110 रुपए प्रति क्विंटल अब ज्यादा मिलेंगे और ऐसे ही मसूर की फसल के लिए और सरसों की फसल के लिए भी ज्यादा पैसे मिलेंगे किसानों को मंडी में। इधर योगी सरकार के फैसले के खिलाफ किसान लामबंद हो गए। बागपत में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हुई। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारी ढोने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही गन्ना का बकाया भुगतान और बिजली चोरी के नाम पर उत्पीड़न को लेकर भी चर्चा हुई। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत शामिल हुए। दरअसल कुछ दिन पहले कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी और इस पर पुलिस योगी सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी ढोने पर प्रतिबंध लगाया। इसी फैसले का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं जालौन की तस्वीरें। वहां पर हाईवे पर एक डंपर में अचानक भीषण आग लग गई। डंपर के ड्राइवर ने बीच सड़क पर डंपर खड़ा करके उसे कूद कर अपनी जान बचाई और इस आग की वजह से हाईवे पर कुछ देर तक ट्रैफिक भी रुका हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें देखिए आप, ये जालौन की तस्वीरें। हाईवे पर डंपर में भीषण आग लग गई और काला धुआं उठता हुआ धू धू करके जलता हुआ ये डंपर आग का गोला बन गया। ट्रैफिक भी रुक गया इसको देखकर। भीषण आग लगी थी जालौन में। काला गहरा धुआं उठता हुआ इस डंपर से आग लगने के बाद अगली खबर बांदा से है। वहां से एक सनसनीखेज खबर है जहां पड़ोसी पर 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पड़ोसी युवक घर के बाहर खेल रही बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बाद में लहूलुहान हालत में बच्ची अपने घर पहुंची। परिजनों ने बाद में इसकी शिकायत पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी भी सामने आया है और इसमें आरोपी युवक बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ है दुष्कर्म की घटना मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने की और ये सनसनीखेज मामला बांदा से सामने आ रहा है। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला है। पड़ोसी युवक पर आरोप है बहला फुसलाकर इस मासूम को घर से बाहर लेके आया। बाद में लहूलुहान हालत में 7 साल की मासूम जब वापस अपने घर पहुंची तो उसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है और ये ज्यादा गंभीर कि पड़ोसी युवक के ऊपर आरोप है। खेल रही 7 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, दुष्कर्म किया, ऐसा आरोप उसके ऊपर और लहूलुहान हालत में बच्ची बाद में अपने घर पहुंची। क्या नाम दिया जाए इस दुष्कर्म को? 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म पड़ोस के युवक के द्वारा।
बांदा में सनसनीखेज, भयावह, जघन्य, पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप, पड़ोसी युवक पर। तलाश शुरू कर दी है पुलिस ने, मुकदमा दर्ज करके इस आरोपी की। सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है और सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि आरोपी युवक बच्ची को अपने साथ ले जा रहा है। मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, आरोपी की तलाश शुरू की है। पड़ोस के युवक पर आरोप है। बांदा से खबर है। समाज की यह घटना समाज को शर्मसार ही कर सकती है। एक बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। जी, फर्जी वीजा लोगों को बेचते थे विदेशी नागरिक। 13 फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए इन विदेशी नागरिकों से। 21 फर्जी स्कैन वीजा, 16 एटीएम कार्ड इन विदेशी नागरिकों से बरामद किए गए हैं। 30 मोबाइल फोन्स और 20 एक्टिव सिम्स के अलावा 3 स्टाम्प पैड भी इन विदेशी नागरिकों से बरामद किए गए हैं। नॉलेज पार्क पुलिस ने, ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए में बेचते थे सब कुछ। विदेशी नागरिक ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किए गए। नॉलेज पार्क पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 13 फर्जी पासपोर्ट इनसे बरामद और इसके अलावा एटीएम कार्ड भी, 30 मोबाइल फोन्स, 20 एक्टिव सिम कार्ड्स, 3 स्टाम्प पैड भी इनसे बरामद किए गए हैं। और ये फर्जी वीजा लोगों को बेचते थे। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, विदेशी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी वीजा ये लोगों को बेचते थे। बहुत सारी चीजें इनसे बरामद हुई हैं। एक और बड़ी खबर बिजनौर से हमारे पास, चलती ट्रेन में दंपत्ति के साथ मारपीट की खबर आ रही है। दबंगों ने महिला से छेड़खानी की है और मारपीट की है चलती हुई ट्रेन में। देहरादून से मुरादाबाद जा रहे थे दंपत्ति। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का सारा मामला है। बिजनौर से खबर आ रही है, महिला से छेड़छाड़ की गई, मारपीट की गई। दबंगों ने किया ये चलती हुई ट्रेन के भीतर। दंपत्ति देहरादून से मुरादाबाद जा रहे थे जब उनके साथ दबंगों ने किया। बिजनौर में मामला है अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का। बड़ी खबर, सरफराज हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सरफराज, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया इस मामले में? देखिए राजेंद्र, अब तक जो है 3 मनचलों को गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला जो है देहरादून से मुरादाबाद दंपत्ति आ रहे थे और इसी बीच जो है अमृत हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बीच में नजीबाद और नगीना रेलवे स्टेशन के आसपास 3 दबंग चढ़े और उन्हें जबरन जो है खूब जमकर इनकी मार पिटाई की उसके पति की। और उसके बाद जो है जब महिला उसकी पत्नी छुड़ाने आई तो उसको भी नहीं बख्शा। पूरे ट्रेन में, चलती ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन किसी ने भी इस बीच जो है जो यात्री थे किसी ने भी बचाने की उनको कोशिश नहीं की। कुल मिला के जो महिला है और पति पत्नी है दोनों जीआरपी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। लेकिन अभी जीआरपी रेलवे इंस्पेक्टर ने सिर्फ महज एनसीआर में रिपोर्ट दर्ज की है। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका सरफराज। एनसीआर के सेक्शन में अभी तक रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। एक और बड़ी अपडेट प्रयागराज से है और माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी आरोपी है इस मामले में। जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और वहां से राहत मिली है शर्जील रजा को, बड़ी राहत हाईकोर्ट से। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है प्रयागराज से। राहत मुख्तार अंसारी के सारे शर्जील रजा को, यह मुख्तार अंसारी का साला है, इसको राहत मिली है। इसी मामले में आरोपी है मुख्तार अंसारी की पत्नी। बड़ी खबर, जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और राहत मिली मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को। यह बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है गैंगस्टर के मुकदमे में शर्जील रजा की। शर्जील रजा साला है मुख्तार अंसारी का।
तो ये राहत की बात परिवार के लिए, मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए। इसी मामले में आरोपी है अफशा अंसारी, जो कि पत्नी है मुख्तार अंसारी की। गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत अर्जी मंजूर की गई है। सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, वो हमें बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और जमानत अर्जी किस प्रकार से स्वीकार की गई है। मोइन। देखिए, ये मामला मुख्तार अंसारी का साला था, जो कि पिछले काफी दिनों से जेल में था, और ये वो मामला था जिसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जमानत की अर्जी को मंजूर करते हुए जो मुख्तार अंसारी का साला है उसे इस मामले में जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है। अगर उसके खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं होगा तो जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अगर कोई दूसरा मुकदमा होगा तो उस मामलों में भी जमानत हासिल करनी होगी। तो बहुत लंबे अरसे के बाद मुख्तार अंसारी के परिवार को कोई राहत मिली है, ये कहा जा सकता है। जी, आप कह रहे हैं बड़े लंबे अरसे के बाद ये राहत मिली है, बेशक का इसमें कोई दो राय नहीं है मोइन, लेकिन क्या ये जानकारी मिल पाई है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई और मामला है कि नहीं है जिसकी वजह से उसकी रिहाई में दिक्कत आए? देखिए, पिछले कई सालों से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे उनके दोनों बेटे हों, अब्बास अंसारी हो, उमर अंसारी हो, पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ भी गैंगस्टर तक का मामला दर्ज हो चुका है, और जो साला है उसके खिलाफ भी गैंगस्टर के मामले दर्ज हुए थे। कई अन्य मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन बाकी जो मामले हैं उन मामलों में जमानत हो पाई है या नहीं हो पाई है, क्योंकि जो मुकदमे होते हैं वो अलग अलग अदालतों में चलते हैं, इसलिए इसे वेरीफाई करना पहले जरूरी होगा। लेकिन जिस मामले में मुख्तार अंसारी के साले ने जमानत अर्जी दाखिल की थी उस मामले में। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मोइन इन तमाम जानकारियों के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।